यानी आए तो आने ना दे, जाए तो जाने ना दे, ये लेंज का नियम है। तो आप लोग इस चीज को आप लोग सीख लीजिएगा। प्रेरकत्व का या तो मात्रक बोलेगा घुमा के या फिर विमीय सूत्र बोलेगा। आप सबका यहाँ से कंसेप्ट सीख चुके हैं कि जब हम लोग इस चीज को घुमाते हैं बिजली पैदा करने के लिए तो उसके अंदर चुंबक लगा होता है, वो चुंबक घूमता है, चुंबक घूमता है, चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, धारा बहेगा। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। या तो चुंबक को गतिमान कराए या कुंडली को गतिमान कराए या फिर दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराई जाए। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्त आप लोगों के क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग वन टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको आप लोग सीख रहे हैं। दोस्त इस इंतजार की घड़ी में यदि आप लोग पेशेंस को अपनाते हैं ना तो दोस्त आप लोग के लिए एग्जाम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और आप लोग उसको एकदम एंजॉय के जैसा आप लोग दे पाएंगे। लेकिन आप लोग के पास यदि नॉलेज अच्छा रहेगा, उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयार किए रहेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला प्रश्न पूछ रहा है लेंज का नियम क्या है। वास्तव में लेंज का नियम होता क्या है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है। आपेक्षिक गति करने का मतलब या तो चुंबक गति कर रहा हो या फिर कुंडली या फिर दूसरों एक दूसरे को तुलना में गति कर रहा हो कोई ना कोई एक दूसरे को, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक गति। यानी एक दूसरे की तुलना में जब आपेक्षिक गति हो तो उसमें जो विद्युतवाहक बल या जो धारा बहता है इस प्रकार से वो उत्पन्न होता है कि हमेशा उस कारण का विरोध करे जिसके चलते वो उत्पन्न हुआ है। मतलब हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके चलते वो उत्पन्न हुआ है। तो बोले कि अच्छा ये बात है। हाँ, तो लेंज का नियम यदि नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो ये नॉर्थ पोल के विरोध करेगा और नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो साउथ पोल ने खींचेगा। यानी आए तो आने ना दे, जाए तो जाने ना दे, ये लेंज का नियम है। वास्तव में विरोध के दौरान जो ऊर्जा होता है ना, वो विरोध के दौरान जो आप लोग बाहर से काम करते हैं विरोध करने में, वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी जितना आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं बाहर से काम करने में, वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। यानी यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर अगला बोल रहा है कि 100 प्रेरकत्व है। अगला आपसे बोल रहा है कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। इसमें से आप लोग एक प्यारा सा बात पूछ रहे हैं कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, आप बताइए क्या होगा। तो दोस्त देखिए कि 100 प्रेरकत्व, देखिए आप लोगों से या तो बोला फाई समानुपाती होता है आई और एक होता है फाई टू समानुपाती I1। लॉजिक ये कहता है कि यदि हम लोग का समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक यहाँ पर एल आता है और यहाँ पर आप लोगों का नियतांक के रूप में एम आता है। और आप लोग दोस्त बहुत अच्छे लड़के हैं तो आप लोग बताइए गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। और यहां पर भी यदि ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। यानी एल बराबर 5/mi। दोस्त यहां से आप लोग बात सीखे क्या कि इसका मात्रक होता है क्या? वेबर, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। इसका भी मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति एम्पियर। और ये वेबर प्रति एम्पियर क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। तो आज के बाद कोई आपसे ये पूछे कि बताइए प्रेरकत्व का मात्रक या फिर 100 प्रेरकत्व का मात्रक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व का, यानी जिसके भी नाम में प्रेरकत्व लग गया, अब उसका मात्रक याद रखिएगा वेबर प्रति एम्पियर। और वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। वेबर प्रति एम्पियर और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर हुआ, यही बताना चाहते थे। बोले ओके ठीक है। तो इतना सारा बात आप लोगों को हमने कंसेप्ट करके क्लियर किया कि ये कैसे होता है और क्या इसका कंसेप्ट है। दोस्त अब थोड़ा सा हम लोग और चीजों को सीखते हैं गहराई से और चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए इसका बीमीय सूत्र भी कहीं पूछ सकता है कि बीमीय सूत्र बताइए क्या होगा। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। इसका होता है ml² T−2 A−, यानी 12 माइनस का 21 होता है और नीचे क्या हो गया A, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml² T−2 A−2। कोई आपसे ये पूछे बताइए इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका बीमीय सूत्र होगा ml² T−2 A−2। समझे? यानी ठीक से याद करेंगे तो 12 होगा प्लस में और -22 होगा किसमें? 22 होगा माइनस में। इसको आप लोग याद रख लिए। तो ये 100 प्रेरकत्व का था, अन्योन्य प्रेरकत्व का या प्रेरकत्व का बोले तो आप लोग इस चीज को आप लोग सीख लीजिएगा। प्रेरकत्व का या तो मात्रक बोलेगा घुमा के या फिर विमीय सूत्र बोलेगा। आप सबका यहां से कंसेप्ट सीख चुके हैं। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध इतना है, परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना परिवर्तित हो रहा है, तो t बराबर 0.25 सेकंड में परिपथ धारा होगा। आपसे विद्युत धारा के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा क्या होगा।
दोस्त आप लोग को ये बताएं कि आप लोग क्या पढ़े हैं विद्युत धारा के लिए। आप लोग क्या पढ़े हैं ये देखिए दोस्त, विद्युत धारा बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं वहां से आइए। तो ओम का नियम क्या कहता है, जैसे आप लोग ओम के नियम से पढ़े होंगे V बराबर आई आर, बोले यस सर पढ़े हैं। तो कोई आपसे V बराबर आई आर, सॉरी ये, और आपसे कोई ये पूछे कि आई का फॉर्मूला क्या होगा, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V बटा में आर। ये विभवांतर विद्युत वाहक बल का जैसा होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आई बराबर ई बटा में क्या आर। और आप लोग जानते हैं ई बराबर फॉर्मूला जो आप लोगों को फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार जो ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बटा में डी टी, यानी जो हमने ये फॉर्मूला लिखा वो किसके लिए लिखा, ई के लिए, और आर अपने जगह पर है तो अपने जगह पर ही रहेगा। और देखिएगा तो यहां पर हो गया क्या, अब हम लोग फ्लक्स का परिवर्तन करेंगे किसके अनुसार, समय के अनुसार। तो इसका हम लोग अवकलन करें, चलिए माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, ओके कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं t का पावर n का फॉर्मूला होता है। जो लोग भी अवकलन जानते हैं, हमने बताया कि x का पावर n होगा कभी भी तो उसका अवकलन क्या होगा, nx का पावर n माइनस वन। बोले सर ये जब बात जानते हैं, तो चलिए रखिए, तो 6 कचरा उसको बाहर निकाल दिए और इस t के ऊपर कितना है 2, तो हो जाएगा 2t का पावर 2 माइनस वन। बोले यस सर। अब यहाँ पर क्या हो गया, -5 हो गया, t के ऊपर कितना है 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1t का पावर 1 माइनस वन। बोले सर इसमें तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसे गुना करेंगे, माइनस बाहर है और नीचे कौन सा चीज बचा हुआ है, नीचे बचा है दोस्त r, पहले से ही ऑलरेडी बचा हुआ है, r पहले से बचा हुआ है, नहीं r का वैल्यू कितना दिया गया है, r का वैल्यू कितना दिया गया है 10, ठीक है। अब हम लोग रखते हैं इसको वैल्यू, माइनस पहले से ही बाहर है, 6 दूनी कितना हो गया 12, उसके बाद 2 में से कितना हो गया ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया -5, और 1 में से क्या हो गया 0, और किसी के पावर 0 मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 से गुना करेंगे, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। नीचे कितना है 10। अब आइए दोस्त अब इसका माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -12t, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा +5, और नीचे कितना बचा हुआ है 10। तो जो ये आई का वैल्यू इतना आया है, लेकिन वो आई का वैल्यू कितना सेकंड में पूछ रहा है, 0.25 सेकंड पर। तो अब टी के जगह पर कितना रखते हैं, तो टी के जगह पर 0.25 रखते हैं, देखिएगा कितना हो जाएगा, तो -12 और यहाँ पर 0.25 प्लस कितना हो गया 5। अब बाई में कितना हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा, बाई में याद रखिएगा 10, दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो जब दशमलव काटेंगे तो कितना जीरो नीचे 2 0, वहां पर क्या करते हैं यहीं पर कर देते हैं, नीचे 10 था, दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक तो नीचे 2 0, 25 चौका 100, 4 से कितना बार में 3 बार में, और 5 में से 3 गया कितना हो गया 2, 2/10, 2/10 यानी क्या 0.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। यानी कुल मिलाने के बाद कि ये ओम के नियम से आई बराबर V बटा में आर लगा है। ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा में dt। ये आप लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का द्वितीय नियम है, यहाँ पर ले जाकर रख दिए। उसके बाद हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का ऐसा हुआ, और अवकलन का इस्तेमाल किया है, और जो बोला गया है टी का वैल्यू कितना पर 0.25 पर हमने गुना भाग किया और इसको आंसर ला दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोले डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो भी आप लोग देखते हैं कल कारखाना में जो इस्तेमाल होता है, या फिर आप लोग देखिएगा जो टरबाइन बनाया जाता है, बांध बनाकर जो बिजली पैदा किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है एक बड़ा सा टरबाइन होता है जिसको बिजली के यदि हम लोग बांध पानी रोककर उसको तेजी से फ्लो कराते, तेजी से नीचे गिराते हैं तो धार बन के नीचे गिरता है और तेजी से टरबाइन घुमाता है, और वो धारा वो टरबाइन घूमने के चलते अंदर डायनेमो सेट होता है और धारा का प्रवाह होता है। यानी कुल मिलाजुला के बात की होता क्या है कि जब हम लोग इस चीज को घुमाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो उसके अंदर चुंबक लगा होता है, वो चुंबक घूमता है, चुंबक घूमता है, चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, धारा बहेगा। इसी क्रिया को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोई ये पूछ दे कि बताइए 1 हेनरी किसके बराबर होता है, तो आप याद रखिए ये 10 का पावर कितना है, 10 का पावर 3, और मिली मतलब कितना होता है 10 का पावर -3, तो ये खत्म हो गया तो कितना हो गया 10 का पावर 0 हेनरी। यानी किसी का पावर 0 मतलब यानी 1 हेनरी किसके बराबर, 10 का पावर 0 मतलब 1 ही हेनरी ना हुआ। सुनिए दोबारा, हमने बोला कि ये आंसर चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, तो 10 का पावर 3 का 10 का पावर 3 रखें, और मिली मतलब क्या होता है 10 का पावर -3, बोले कि और सेंटी मतलब क्या होता है 10 का पावर -2, माइक्रो मतलब क्या होता है 10 का पावर -6, नैनो मतलब क्या होता है 10 का पावर -9, पीको मतलब क्या होता है 10 का पावर -12। ऐसे ही वैल्यू को याद रखा जाता है। इस टाइप का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। बोले ठीक है, तो यहाँ पर मिली है इसलिए 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 से -3 खत्म हो गया तो बच जाएगा 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 मतलब 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। सीख गए। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोले चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है हम लोग का क्या, वेबर। लेकिन सवाल उठे ये वेबर कैसे बनता है, तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़िएगा,
फाई बराबर क्या होता है बी ए, फाई बराबर क्या होता है बी ए। बी जो होता है इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर एक ये हुआ, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेबर। यानी वेबर दो चीजों को बोला जा सकता है, या तो बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर को, या बोल सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर को। हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेबर बोलते हैं। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट, यानी इसका चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में क्या 2 म्यू नॉट हो गया। फिर बोलिए कि जब जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड से 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होता है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले समझते हैं कि 100 प्रेरकत्व निकालने का क्या मेरे पास विकल्प है। देखिए थोड़ा सा रफ होगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ यदि कॉपी पर बनाते चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। देखिए वास्तव में एल बराबर होता है फॉर्मूला, एल बराबर फॉर्मूला होता है फाई बटा में आई, ये 100 प्रेरकत्व का सूत्र है। बोल ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहां से यदि हम लोग निकालने चलेंगे तो आप लोग थोड़ा यहां से याद रखिए कि ई का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया क्या, माइनस डी फाई बटा में डी टी होता है। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो हमको मान लीजिए फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना है, तो भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, माइनस ई इंटू क्या डी टी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको फ्लक्स चाहिए ना, फ्लक्स मतलब फाई चाहिए। चाहे हम लोग केवल टी का भी इस्तेमाल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग यदि डी को परिवर्तन के लिए हटा दें तो ये वाला भागा में टी, यानी हमारे के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस ई इंटू किसके बराबर, फाई के बराबर। ये तो बोले कि यहां पर रख दिए, बोले कोई बात नहीं। और नीचे क्या है, बोले आई है। अब समझिएगा ई का वैल्यू, अब थोड़ा यहां से आप लोगों को एकदम बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर रखना है। थोड़ा देखिए दोस्त, जैसे अब आपको वोल्टेज तो दे चुका है, वोल्टेज कितना दे चुका है बताइए, तो वोल्टेज कितना दिया है, तो माइनस कितना वोल्टेज दिया है, 50 वोल्ट। समय का वैल्यू कितना दिया है, समय का वैल्यू 0.1 सेकंड दिया है। बोला ठीक है। आई का मान में आपको लग रहा है कि 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, यानी शुरुआती मान कितना था I1, बाद का, तो हमेशा परिवर्तन बाद वाले में से पहले वाला घटा करते हैं। तो 2 में से 5 का कितना हो गया, बोलिए -3। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म, दशमलव के बाद एक जीरो था, खत्म हो गया। और जब 5 को जब 3 से भागा देंगे तो 1.67 ही आएगा, और ये हेनरी के लिए इस्तेमाल किए, ठीक है ना, ये हेनरी के लिए इस्तेमाल कर दिए। यानी कुल मिला जुला बात की, ये फाई बराबर एल बराबर फाई बटा में आई लगाना है, और फाई का फॉर्मूला माइनस ई इंटू टी करना है। ये किस फॉर्मूला से, यहाँ से फॉर्मूला से निकाले, और जब भी गुन्ना भागा करेंगे और वो आप लोगों का आंसर आएगा एग्जैक्टली सही ही होगा। तो आप इस चीज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, यानी फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। थोड़ा सा क्षेत्रफल होगा तो थोड़ा सा ही हम लोगों का फ्लक्स होगा, थोड़ा सा क्षेत्रफल तो थोड़ा सा ही हम लोगों का क्या होगा, फ्लक्स होगा, याद रखिएगा। तो आप लोगों से क्या बोला गया है, क्या लंबवत हो। देखिएगा यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो, यानी क्षेत्रफल सदिश और उसके बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 90, और आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए टोटल वैल्यू हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, 0। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोण बोला लंबवत, और डॉट हटता है तो क्या आता है, cos थीटा आता है। ओके। फिर बोल रहा है एक बंद चालक के निकट चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए दोस्त, अब आपके पास अलग अलग विकल्प है, यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, या तो चुंबक को गतिमान कराएं, या कुंडली को गतिमान कराएं, या फिर दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराई जाए। इससे एक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के चलते धारा बहता है, यानी आपेक्षिक गति कराना होगा। फिर नेक्स्ट आइए, प्रेरण कुंडली क्या है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखना पड़ेगा ये हम लोगों का उच्च वोल्टेज प्राप्त करता है। फिर बोले कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, हमने आपको पहले ही बताया, ये लेंज का नियम है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। एक बचा हुआ है, और ये आप लोगों का जो है अंतिम प्रश्न है, और इस बार सवाल पूछा भी गया है। हमने आपको इस टाइप में आपको अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव बता देंगे, अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्त, जैसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है,
एक तो पूछ देगा आप लोगों से वृत्ताकार कुंडली के कारण सौप्रेरकत्व है। तो वृत्ताकार कुंडली देखिए सौप्रेरकत्व के लिए हमने दो फॉर्मूला लिखा, एक बार वृत्ताकार के लिए, तो वृत्ताकार के लिए फॉर्मूला होगा n स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर बाई में 2। और आप लोगों का ये जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण है, वृत्ताकार, और ये हम लोगों का क्या है परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण। तो परिनालिका के कारण निकालेंगे तो n स्क्वायर म्यू नॉट ए बटा में एल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है सौप्रेरकत्व के लिए। वही अननोन प्रेरकत्व के लिए पूछेगा तो हो जाएगा n1 n2 म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2r1। वही यदि हम लोग निकाले यहाँ पर तो हो जाएगा n1 n2 म्यू नॉट और हो जाएगा a2 बटा में क्या हो जाएगा l1। ये आप लोगों का अननोन प्रेरकत्व है और ये दोनों क्या है सौप्रेरकत्व है। इस प्रकार से आप लोग इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।